प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अपनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी दिया करें मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का स्पेशल रहेगा चंद्र ग्रहण पर, विशेषकर जो कल बच्चे होंगे और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, तो क्या जो है उपाय किए जाने चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पे 7 बातें बताने वाली हूँ। विशेषकर ये समय जो है मुझे अपना प्रेगनेंसी काल भी याद दिलाता है। तो वह उन्होंने उस समय में मुझे जो रेमेडीज़ पता लगी थी बाई चांस, वह मैं पहले आपसे शेयर करती हूँ। हम किराए के मकान में रहते थे सहारनपुर में। तो एक जो बुज़ुर्ग थे, लैंडलॉर्ड थी, उनकी माता जी बुज़ुर्ग थी, लेकिन फिर हमने उनका जो मकान छोड़ा तो हम बड़े मकान में चले गए। तो बाई चांस चंद्र ग्रहण था, तो हम उनको अक्सर, बहुत प्यार था, तो हर 15-20 दिन बाद फ़ोन करते थे उनको। तो मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा, अम्मा जी नमस्कार, पैरी पहना, कैसे हैं आप? तो कहने लगी कि अरे, तो मुझे रवि ही बोला करती थी वो। कहती अरे रवि, चंद्र ग्रहण है, कल अपना ध्यान रखियो और अपना कुछ कपड़े निकाल के रख लियो दान करने के लिए, आटा धर लियो, और जो है वो टिपिकल यूपी की भाषा में उन्होंने कहा, और एक फल भी, फ्रूट भी निकाल के रख लियो, और तुझे बहुत शौक है सिलाई कढ़ाई करने का, तो वो सुई वुई न चलाइयो, कढ़ाई न करियो। तो ऐसे उन्होंने जो है मुझे एक लिस्ट जो है सौंप दी फ़ोन पर बता दी कि ये काम मत करियो, और जो पहले कपड़े पहने हुए हों व्रत से पहले, से जो है ग्रहण से पहले, चंद्र ग्रहण से पहले, तो उसको अगले दिन किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना। तो ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उसको याद किया और इसको बाकायदा से हमने फॉलो भी किया। हम पति पत्नी दोनों जागे रहे, हम उस समय में सोए नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया कि अरे क्या यार, मियाँ बीवी दोनों पीएचडी हो और तुम लोग डॉक्टरेट होकर के इस तरह की बातों पर विश्वास करते हो, ये क्या? तो हमने कहा देखिए, बात विश्वास की नहीं है, अंधविश्वास की नहीं है, बात यहाँ पे अंधविश्वास की नहीं है। और एक अगर कोई शुभकारी एडवाइस है, किसी ने कहा कि भाई उस समय में आप सोना मत, पाठ करते रहना, तो ठीक है, हम पति पत्नी पाठ करते रहे। सुखमनी साहब का हमने पाठ किया, तो क्या दिक्कत है? अगर कोई शुभकारी चीज़ है और कहा गया कि ये काम ना करें, तो ना करने में मुझे ये बताइए कि परेशानी क्या है? तो लोग इस तरह से बोल देते हैं अंधविश्वास है, ये है वो। तो आइए, मैं यहाँ पत्री दिखाने जा रही हूँ कि जो बच्चे कल पैदा होंगे उनकी ग्रह स्थिति कैसी होगी। और दूसरी बात, ये जो ग्रहण जो है वह इस स्थिति में हो रहा है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या प्लेनेटरी हमारी मूवमेंट है जिसमें जो है यह ग्रह, चंद्र ग्रहण जो है घटित हो रहा है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस समय में हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आइए, ये देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ये देखिए, तो नंबर 2 में जो है, 2 नंबर की राशि में जो है वो सूर्य और शुक्र हैं। सूर्य अपनी जो है शत्रु राशि में है और शुक्र अपने घर में है। तीसरे में नंबर में मिथुन राशि में जो राहु और बुध हैं। और फिर जो ग्रहण हो रहा है उस समय में वृश्चिक राशि रहेगी और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जो रहते हैं, जो हमारे नक्षत्र हैं, वो ज्येष्ठा नक्षत्र आएंगे। तो जो बच्चे इस समय में पैदा होते हैं तो वे ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब क्या आपको पता है कि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन तक जो है वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, क्योंकि 1-2.5 दिन वो है हर राशि में करते हैं, उसके बाद वो मूव होंगे। तो अब बात रही 9 नंबर में जो है धनु राशि में केतु हैं, और 10 नंबर में बृहस्पति, शनि और प्लूटो हैं, और 11 नंबर कुंभ राशि में मंगल है, और 12 राशि में कोई वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घर ऐसे हैं जिनमें की प्लैनेट्स होंगे इस समय में। तो जो बच्चे इस समय में पैदा होंगे, इस पत्रिका में जिनकी जो पत्रिका बनेगी वो ऐसी पत्रिका बनेगी। तो आप वो क्या पत्रिका हो गई? यह हो गई 6 ऋषि की राशि हो गई। जैसे कि मैं बताया करती हूँ कि 3 ऋषि की राशि, 5 ऋषि की राशि, सप्त ऋषि की राशि जो है माना जाता, सप्त ऋषि की पत्रिका, 5 ऋषि पत्रिका, त्रिऋषि पत्रिका, ये ऐसा हमारे उसमें है, लिटरेचर में है, एस्ट्रोलॉजी के लिटरेचर में है कि वह बहुत शुभकारी मानी जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों 6 हैं, तो जो षडाष्टक है, 6 नंबर है, जो षठ नंबर है, वह शुभकारी नहीं माना जाता है। तो अपने आप में ही आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यह समय जो है भारी समय है। दूसरी बात, जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वह भी जो वो बुध का नक्षत्र है, और बुध क्या है, बुध स्वयं जो है, बुध उसके लॉर्ड हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के, और बुध खुद जो है वो राहु के साथ है।
तो यहाँ पे जो है उनके लिए एक अशुभ योग बन गया राहु बुध के साथ में। तो यह जो इस तरह से जो बच्चे इस समय में पैदा होंगे तो आप देख सकते हैं कि उनकी पत्रिका जो है थोड़ी भारी पत्रिका होगी। लेकिन मंगल जो है 11वें भाव में होने के कारण बहुत अच्छे वो पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो और यहाँ पे शनि और बृहस्पति हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शनि की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ रही है शुक्र के ऊपर, सूर्य के, यहाँ पे सूर्य और शुक्र के ऊपर बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो इस प्रकार से हम वो डिटेल में बाद में करूँगी, मैं दूसरी वीडियो दूंगी, लेकिन मैं यहाँ मूलभूत आपको ये बताना चाहती थी कि यह जो है अपने आप में पत्रिका इंगित करती है कि इस पत्रिका के हिसाब से पैदा होने वाले जातकों को समय समय पर कुछ परेशानियाँ रहेंगी। और इसीलिए जो बच्चे इस समय में पैदा होंगे तो उनके 18 वर्ष से पहले पहले उनके माता पिता को शुक्र की शांति करवा लेना शुभकारी होगा। अब आइए बात करते हैं कि इस समय में महिलाएं जो प्रेग्नेंट है उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये रहेगा कि आप विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु जी की कोई फोटो आपके घर में है तो आप उसके दर्शन करें या मन में ही आप विष्णु जी को याद करें। बहुत सारे लोगों में इस प्रेगनेंसी में तो आप व्रत नहीं रखेंगे, बहुत सारी महिलाएं जो पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। अगर आपके पति व्रत रख सकते हैं तो वह व्रत रख लें पूर्णिमा का। आपने मन में ही धारण कर लेना है, अगर कोई फोटो नहीं है आपके घर में तो आप विष्णु जी का मन में ही जो है विचार करें और उनको याद करें, क्योंकि विष्णु जी जो है वह संसार के पालनहार हैं, पालन करता है, इसलिए उनको मन में। और आप तो माँ बनने वाली हैं, आप तो जन्मदाता बनने वाली हैं, तो आपको उनको ध्यान में रखना चाहिए। और सभी अलग अलग जो भी हमारे धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, तो वह भी अपने गुरुओं का ध्यान करें, अपने जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, पुराणों का ध्यान करें मन में जो है, और जो भी पूजा पाठ कर सकते हैं वह करें। नंबर 2, कम से कम एक नारियल आप अपने घर में ला करके रख लें, और एक फल अगर संभव हो, जैसे कि आजकल का जो फल है वो तरबूज और खरबूज है, सीजनल फल है, आप ये एक फल ला करके रख लें। और फिर अगले दिन 6 तारीख को जो है वो अपने घर में किसी एक बार हाथ धो करके रख दें, और फिर उसको 6 तारीख को जो है किसी मंदिर जी में या किसी भी जरूरतमंद को, या कोई भी पुजारी जी हो, आचार्य जी हो, आप उनको दे दें, या किसी जरूरतमंद को भी दिया जा सकता है। फल का दान जरूर करें। और जो एक ये आप ऋषि फल कोकोनट अपने घर में ला करके रखें, यह भी आप कहीं पर अर्पित कर सकते हैं या उसको बाद में तोड़ करके बच्चों में बांटा जा सकता है। दोस्तों ये, और आप अपने पास चांदी का कोई ना कोई चीज जरूर पहन करके रहें। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बर्तन है चांदी का तो आप उसमें पानी भर के रखें और वह पानी आप पीते रहें, ठीक है। लेकिन जो ग्रहण समय है उस समय कोशिश करें रात को 11:15 बजे से लेकर के रात के 3:15 बजे तक, तो आप कोशिश करें कि अगर आप जाग सकते हैं इस समय में तो जागे रहें, प्रभु का नाम लें, सिमरन करें। और अगर नहीं संभव है, अगर आप सो गए हैं, फिर भी अपने पास में जो है उस जल को जरूर रखें, ताकि वह अगले दिन किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधे में आप डाल दें। आगे एक नींबू जो है वो आप अपनी बॉडी पर रखें, जैसे कि अब साड़ी का पल्लू है, चुन्नी का पल्लू है, उसमें आप एक नींबू बांध लें, ठीक है, व्रत से पहले। और अगले दिन उसको 4 हिस्से करके और उसको आप डस्टबिन में डाल दें या कहीं बाहर डाल दें, इस प्रकार से किसी पेड़ के नीचे डाल दें। तो एक ये उपाय है। दूसरा, जो मेन जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो हमारे एक्टिव प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो रहते हैं हमारे शुक्र, मंगल और शनि। तो दोस्तों मंगल जो है रक्त के कारक हैं, और जो बच्चा पेट में रहता है माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है वो जुड़ा रहता है, तो रक्त का प्रवाह जो है बच्चे के द्वारा, माँ के द्वारा बच्चे तक पहुंच रहा है, और उस रक्त के द्वारा ही बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंच रहे हैं। तो मंगल को शुभकारी करना अति आवश्यक है। इसलिए आप सौंफ जो है एक लाल कपड़े में डाल करके रख लें अपने घर में, और इसको चाहे तो आप अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं और अगले दिन किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, या आप इसको वैसे पोटली बांध करके आपकी जहाँ पे कोई भी पूजा की कोई भी स्थान हो या कोई भी फोटो हो किसी भी देवी देवता की, गुरु जो भी हैं आप जिनको मानते हो, तो उनके वहाँ पे आप रख दें। और कम से कम आप इसको 40 दिन तक रखें, और उसके बाद या तो जल प्रवाह कर दें या फिर आप कहीं किसी पेड़ के नीचे डाल दें, अगर जल प्रवाह संभव नहीं है तो। यह उपाय करना बहुत जरूरी है। और रहेगा शनि। शनि के लिए ऐसा ही है
कि आप संभव हो तो अपने खुद ना जा सके तो किसी को कल दिन के समय में, शाम के समय में अपने घर के किसी भी व्यक्ति को जो है आप बरगद के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे या शीशम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे आप थोड़ा सा जल जो है वो जरूर उनसे डलवा दें, तो अति शुभकारी होगा। तो और दोस्तों इसमें जो है एक बात और करें कि आप मन अगर संभव हो तो ला करके रख लें, जो बाजार में अवेलेबल भी होती हैं कि 108 बत्ती का जैसे रुई की बत्तियां होती हैं वो बनी हुई होती हैं, वो आप अपने घर में ला के रख लीजिएगा। और फिर आप जो है कभी भी जब आपसे संभव हो तो किसी भी धर्म स्थान में आप दे सकते हैं। अगर बत्तियां नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी रुई ही रख सकते हैं। अगर रुई भी संभव नहीं है तो आप अपने मन में संकल्प कर लें कि जब भी संभव होगा, लॉकडाउन से जब भी हम हो पाएगा, जब भी संभव हो पाएगा, हम जो है रुई का दान जो है धर्म स्थान में करेंगे। आप अपने मन में भावना कर ले कि हमने जो है इस तरह से ये रुई जो है रख ली है और ये हम धर्म स्थान में अर्पित करेंगे। और दोस्तों जो लिक्विड है, जैसे कि पानी जो है आप कहीं पर भी जो है चिड़िया या कौवे के लिए रख दे, क्योंकि चंद्रमा जो है वह वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि जो है वह भी मंगल की राशि है, तो आप देखिए वहां पे चंद्रमा जो है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की राशि है, गर्म राशि है। तो इस वजह से आप जो चिड़ियों के लिए, जानवर, कुत्तों के लिए, तो अगर जल थोड़ा बहुत रख पाए तो वह जरूर रखिएगा। और इस समय में, क्योंकि ये वैसे भी समय आप देखिए सितंबर तक का समय जो है कष्टकारी समय है, भारी समय है, और आगे जो है 21 जून को फिर से एक जो है सूर्य ग्रहण आने वाला है, फिर जुलाई में एक चंद्र ग्रहण आने वाला है। तो आप एक रूटीन ही बना ले अपनी लाइफ में कि जैसे कि कुत्ता है, गाय है और चिड़िया है, जब भी संभव हो तो आप इन जीवों के लिए कुछ ना कुछ खाने का पदार्थ डालते रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वे इसको करती रहे, जब भी संभव हो, जैसे भी संभव हो आप इसको करते रहें। चिड़िया, कुत्ता और जो है डॉग और जो है गाय, जब भी संभव हो सके। अब बात रही कि इस तरह से आप करें। और एक बात मैं और बता दूं कि जो बच्चे जो हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होंगे तो आप विशेष करके इस बात ये माएँ ध्यान रखें कि अगर पत्रिका ऐसी बनती है और ज्येष्ठा नक्षत्र के रहते रहते आपका जो बेबी पैदा होता है, हालांकि उसमें लगन तो अलग अलग हो जाएगा, समय के हिसाब से जो है वह लगन बदल जाता है। तो यहाँ तो मैंने एक नंबर से, एक नॉर्मल जो अकाल पुरुष की कुंडली है उससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन जो नंबर राशियों का है वो यही रहेगा। जैसे 3 नंबर में राहु बुध रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे। तो अब राहु बहुत अच्छी शुभकारी है कि वो उच्च स्थान में है, अपने उसमें है, तो लेकिन वहां पे क्या है कि बुध कमजोर हो गए। हालांकि बुध स्वग्रही है, अपनी राशि है, लेकिन राहु बुध का जो है वह दोष बन गया। तो इस प्रकार से ये पत्रिका जो है, तो मैं जो ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में बता रही थी आपको, विशेष करके जो माताएं हैं, अगर कल बेबी पैदा होता है तो आप एक तरह से जिंदगी भर के लिए ये बना लें कि इस समय में जो हमारे ऋतु फल हैं, और ये ऋतु फल 2 ही फल होते हैं, जैसे कि आम हो गया, 3 हो गया, आम हो गया, वाटरमेलन जो हमारा तरबूज है और खरबूज है, तो ये आप जब भी खाएं जीवन भर में। जो बच्चे ज्येष्ठा नक्षत्र वाले बच्चे की जो माता जी हैं वह इस फल को पहले दान करें। एक फल आप लेकर के, तरबूज है या खरबूजा है या जो है ज्येष्ठा जो है बड़ा भी कहा जाता है, कि जैसे बड़ा बेबी जो फर्स्ट बेबी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो इस समय में आप जब भी इस फल को खाएं तो एक फल को आप दान कर दें, चाहे वह आम हो, चाहे वह खरबूजा हो, तरबूजा हो। या जिंदगी भर के लिए आप रूटीन बना लें कि पहले आप यह एक दान करेंगे, उसके बाद में आप खाएंगे, या यह फल पहले आपका बेबी खा ले जिसका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके बाद माता ग्रहण करे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस विशेष जानकारी के साथ साथ जो हूँ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।